औज़ु बिल्लाहि अस्समिअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 118 से लेकर 120 तक अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद गिरामी है। ऐ ईमान वालों, मोमिनीन के अलावा किसी दूसरे को अपना राजदार न बनाओ। काफिर तुम्हें नुकसान पहुंचाने में किसी किस्म की कोताही नहीं करेंगे। वह तो यह चाहते हैं कि तुम तकलीफ में मुब्तला हो। उनकी जबानों से तुम्हारे लिए बुग़्ज़ सदीद जाहिर हो चुका है, और जो कुछ उनके सीनों में पोशीदा है वह उससे भी ज़्यादा है। अगर तुम में अकल है तो तुम उस बात को समझ गए होंगे। हमने आयात को वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया है। या तो तुम ही हो कि उनसे मोहब्बत करते हो, हालांकि वह तुमसे मोहब्बत नहीं करते। तुम उनकी किताब और दूसरी तमाम किताबों पर ईमान लाते हो, लेकिन वह तुम्हारी किताब पर ईमान नहीं लाते। उनका तो यह हाल है कि जब तुमसे मुलाकात करते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, और जब तुम्हारे पास से चले जाते हैं तो गैज़ो गज़ब के आलम में अपनी उंगलियां काट काट खाते हैं। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि अपने गुस्से में मर जाओ। तुम्हारे दिली बुग़्ज़ व अदावत को अल्लाह अच्छी तरह जानता है। बेशक अल्लाह तबारक व ताला दिलों की बातों का जानने वाला है। ऐ ईमान वालों, अगर तुम्हें कोई भलाई पहुंचती है तो उन्हें बुरी मालूम होती है, और अगर तुम्हें कोई बुराई पहुंचती है तो उससे वह खुश होते हैं। और ऐ ईमान वालों, अगर तुम सब्र व इस्तकामत से काम लो और अल्लाह से डरते रहो तो उनका मक्र फरेब तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बेशक जो कुछ साजिशें यह कर रहे हैं, अल्लाह उनका अहाता किए हुए है। इस आयत में अल्लाह तबारक व ताला ने मुस्लिमीन को मुंतबह किया है कि काफिर तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, तुम्हें भी उनसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है सूरह तौबा की आयत नंबर 23 में, ऐ ईमान वालों, अगर तुम्हारे आबा व अजदाद और तुम्हारे भाई बंद ईमान के मुकाबला में कुफ्र को पसंद करें तो उनको दोस्त न बनाओ, और खबरदार हो जाओ कि तुम में से जो लोग उनको दोस्त बनाएंगे वह यकीनन जालिम है। आगे अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है सूरह अल मुम्तहिना की आयत नंबर 1 में, ऐ ईमान वालों, अगर तुम मेरे रास्ता में जिहाद करने और मेरी रज़ा की जुस्तजू में अपने घरों से निकले हो तो मेरे दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को अपना दोस्त न बनाओ। तुम उनकी तरफ मोहब्बत के पैगाम भेजते हो, हालांकि जो हक तुम्हारे पास आया है वह उसका इनकार कर रहे हैं। वह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तुमको सिर्फ इस वजह से निकालते हैं कि तुम अपने रब अल्लाह पर ईमान लाए हो। तुम चुपके चुपके उनकी तरफ मोहब्बत का पैगाम भेजते हो, और मैं खूब जानता हूँ जो कुछ तुम छुपाते हो और जो कुछ तुम जाहिर करते हो। तुम में से जो शख्स आइंदा ऐसा करेगा वह सीधे रास्ता से भटक गया। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह अल मुम्तहिना की आयत नंबर 9 में, अल्लाह तुमको उन लोगों से दोस्ती करने से मना करता है जिन्होंने दीन के मामला में तुमसे जंग की, तुमको तुम्हारे घरों से निकाला और तुम्हारे निकालने में तुम्हारे मुखालिफिन की मदद की, और जो लोग उन लोगों से दोस्ती करेंगे वह जालिम हैं। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है सूरह अल मुजादला की आयत नंबर 22 में, ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐसी कौम नहीं पाएंगे जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखती हो, फिर वह उन लोगों से दोस्ती रखे जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करते हैं, ख्वाह वह उनके बाप बेटे भाई और ख़ानदान के लोग ही क्यों न हो। यह ईमान वाले वह लोग हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने उनके दिलों में ईमान को
تحریر کر دیا ہے اور اپنی روح سے ان کو مدد دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اللہ ان سے خوش، وہ اللہ سے خوش ہوں گے۔ یہی لوگ اللہ کا لشکر ہے، اور خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کا لشکر ہی فلاح پائے گا۔ آیت زیر تفسیر اور مندرجہ بالا آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ دشمنوں کو دوست نہ بنائیں، ان پر اپنے راز کو ظاہر نہ کریں اور ان سے پوری طرح ہوشیار رہیں۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 186 میں، اور اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا تو یہ بڑے عزم و ہمت کے کام ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 90 میں، جو شخص بھی تقوی اختیار کرے اور صبر و استقامت کے ساتھ نیکیاں کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200 میں، اے ایمان والوں، خود بھی ثابت قدم رہو اور دوسروں کو بھی ثابت قدم رکھو، مورچوں پر ڈٹے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اے ایمان والوں، کافروں کو اپنا راجدار نہ بنائیے، انہیں ایسے عہدوں پر فائز نہ کیجیے جن کے ذریعہ وہ فوجی اور سیاسی راز معلوم کر لیں اور پھر آپ کو نقصان پہنچائے۔ اے ایمان والوں، صبر و استقامت سے کام لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیے۔ اگر آپ نے صبر و استقامت سے کام لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہے تو کافر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔